ताकत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फरहाना मकसूद। मेरे अजीज़ हमवतनों के साथ आपको वेलकम करती हूँ। आज बड़े मज़ेदार से मेहमान हमारे साथ हैं। नून लीग के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो वर्कर से मिनिस्ट्री का सफ़र उन्होंने किया अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से। हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और उनके साथ मौजूद हैं जावेद रंगबाज साहब। और दूसरी तरफ हमारे साथ पीटीआई की एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुकी हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सनिया। हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र है, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ धरनों तक महदूद होकर रह गए, चौधरी शेवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप? बाकी तो चंगे भले ने उधर ते बेड़े ही खरक होए पे ने। चलें कोई बात नहीं, जल्दी ज़रा जो भी प्रोग्राम करने कर ले। मैंने कटिंग भी करवानी है। कटिंग नहीं करवानी ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਮੁੰਨਦੇ ਨੇ। नहीं कटिंग मतलब कहाँ, अब बाल तो रहे नहीं अब। ये बाल नज़र नहीं आ रहे, ये बाल या कोई झालर थोड़ी लगवाई है मैंने। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ ਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब कभी देखें आप मोअज़्ज़िज़ आदमी के साथ बैठे मोअज़्ज़िज़ बातें करें, ये कैसी फजूल सी हरकतें कर रहे हैं। रेज़र की बात करें, उन लोगों को क्या पता रेज़र का। रेज़र वो होता है जिसे शेव करते हैं। मैं आपको समझा दूँ, इनको नहीं पता। लेकिन जिस तरह से आपके बाल हैं वो भी मेरे ख्याल रेजर से ही होते हैं। रेज़र से ही होते हैं और क्या, दातरी से बांटता हूँ मैं इसे। ये रेज़र से ही होते हैं, ये काम होता है हमारा शेव का होता है, आप लोगों को नहीं पता। माशाल्लाह टाई बहुत अच्छी पहनी है। बड़ी मेहरबानी। मुंह हो जाइए यार मुंह कोई भी हो, नीचे टाई वो ही लगाते हैं जो लगती है, आप लोगों को नहीं पता, आप पेंडू से बंदे हैं। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਬੰਨੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਂਦਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। कोई बात नहीं है, और ਤੁਹਾਡੇ को टाइम होया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗੇ। गर्दन पे टाई बांधी जाती है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आज तक कोई अच्छा अस्पताल बना ही नहीं, इसलिए हुक्मरान जो हैं बाहर के मुल्क जाते हैं। डेफिशिएंसीज जो हैं वो सिस्टम में बहरहाल मौजूद हैं और इसका इदराक करना चाहिए और बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन ये वो कहना कि इसलिए लोग बाहर जाके इलाज कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर अपनी लीडरशिप की बात करूँ तो जब वो 10-11 साल एक्साइल में रहे हैं तो उस वक्त अगर उनको कोई बीमारी आई है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में तो नहीं थे। तो आज अगर उनका कंसल्टेंट बाहर है तो उससे अगर वो उसका फॉलोअप के लिए चले जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें, उनका कैंसर का ऑपरेशन जब हुआ था तो उसके फॉलोअप के लिए उनको जाना पड़ता है अगर वो कभी जाएँ तो। अदरवाइज़ तो मामला जो भी होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यही होते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम लोग जो है ना नेगेटिविज़म का शिकार हो गए हैं। हम एक जान जो जाती है, हालांकि एक जान भी बड़ी कीमती है, उसका बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों की जानें बचा रहा है, उनका भी कभी जिक्र होना चाहिए। चलो अपने अपने माइक लाओ तो घरा ना जाओ। खान साहब ने कौम ना खिताब शुरू करता और मैं ऐसी एक बात एक नहीं है, मिनट वो- चोई साहब, वो- वो ਤੁਹਾਡੀ ठीक- ਵਾਰੀ नहीं आई है, एक मिनट ठहर जल्दी है कि वारी कौन सा, इधर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं जो वारी नहीं आई यार। गुल्ली वारी डंडा की खेल क्या रहे बात कर रहे हैं मियाँ साहब? जो भी लगता बात ही नहीं कर- बंदा बैठा है, दूरों देखो लादा पतीली मुदी मारी है। ओ यार आप नजदीक आ जाए, आप साबक गवर्नर ने प्रोटोकॉल आना था। ये साबक इंसान भी है जी। उनसे इंसानियत तो भी इस्तीफा दे ये चुके तो गलत बात है, मेरे साथ बैठे हैं। हैं। नाल बेटे ने फिर इंसानों के बड़े हक होते हैं। आपकी वजह से मेरी इज्जत हो रही है, वरना ये लड़का इज्जत नहीं नहीं नहीं, ये आप मेरे होते हुए नहीं मैं करता। हमने जो कुछ भी दिया सारा कुछ तो पीटीआई को दे दिया, हमारे पास क्या देखिए, ये ਤੁਹਾਡੀ इज्जत दें। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं नहीं करने भी नहीं है आपके ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ पीटीआई ਪਾਰਟੀ को जो देते हैं वो सब पूरा ਲੋਕੀ everything। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ मैं अपनी पार्टी पीछे गर्दन दे दांगा, इन्हें अपनी विग ला के देती। फरहाना जी हमारे लीडरों की बात होने लगी। हमारे लीडर क्यों इलाज करवाने बाहर जाते हैं? क्यों? मैं बताता हूँ। हमारे पास खुला पैसा है, अच्छा। अन्ना पैसा है हमारे पास। हम क्यों यहाँ टके टके के डॉक्टरों के पास धक्के खाएं? नहीं तो खुला अब ये पैसा है, रशीद किसी गरीब को दे दें। रशीद क्लिनिक पे बैठे हुए या किसी मलक क्लिनिक पे बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ छोटे शहबाज शरीफ साहब और मियाँ बड़े शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगेंगे? हर बंदे का एक लेवल होता है। वहाँ पे भी बहुत महंगाई है, जाके देखें।
आपको जब वो बिल देंगे ना तो आपको पता नहीं, चलेगा तो आप- प्राइवेट क्लिनिक्स में। आपको इधर जगह कहाँ से मिलेगी इलाज करवाने के लिए? हॉस्पिटल में जाके तो देखें, एक बेड पे 4-4 मरीज पड़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट कहाँ हॉस्पिटल्स लेके की जाएं? बात ਤੁਹਾਡਾ करें। ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬੈੱਡ ਆਣਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਾ? और नहीं तो हम क्या करते हैं? हम नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ यार ये कौन है बदतमीज लड़का? मियां देखें, साहब आपने क्यों इज्जत इधर से बात बुलाया? करें। पक्की भी बहुत अच्छी चीज है तो आपको इन कुछ लोगों को ਇਹ नहीं ना ਫੱਕੀ पता ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 6-7 ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ किथे करके आ गए। आप लोग तो बहुत मशहूर हैं अस्पताल बनाने में, लेकिन आप हमेशा से इनको कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन केपीके की जो सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केपी गवर्नमेंट ने जो भी अच्छे काम किए, मैं तो कहती हूँ पंजाब गवर्नमेंट को रेप्लिकेट करने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन को करे तो सही ऐसा मैं आपको बता रही हूँ ना, कार्ड जिस तरह हेल्थ कार्ड एक बनना शुरू हुआ है, आपके 2 सिस्टम्स को वो मर्ज कर रहा है। एक हेल्थ केयर सिस्टम जो ब्रिटेन में है और जो अमेरिका में इंश्योरेंस का है वो भी बहुत एक्सट्रीम है। हम क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते नेशनल हेल्थ का सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, तो उसका एक सब्सिट्यूट निकाला गया हेल्थ केयर कार्ड का। मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ सीएम ने पोलियो के कतरे नहीं पीते लेकिन नहीं, वैसे ये तो हम बड़ी देर से कर रहे हैं। हमारा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथा डिस्ट्रिक्ट लाउंज हो रहा है जिस इंश्योरेंस कार्ड की आप बात कर रहे हैं, और ये फेडरल की भी स्कीम है और फेडरल ने चारों सूबों को बराबर ऑफर किया, यानी जो कोटा पंजाब के लिए रखा फेडरल ने वही बलोचिस्तान के लिए, वही सिंध के लिए और वही केपीके के लिए। तो इस सिस्टम, इस स्कीम के ऊपर तो बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। इमरान साहब, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप नहीं कुछ करें, मैं ये कह रही हूँ कि बड़े स्केल पे होना आपने चाहिए। एक अच्छी बात हमारी की। एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एज ए नेशनलिस्ट के हम ज्यादा इंसानों में अपने इन्वेस्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, एजुकेशन में किया जाए, हेल्थ केयर में किया जाए, सड़कें भी बने। ये नहीं मैं कह रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी हमें चेंज करनी चाहिए एज ए नेशन। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਲੰਘਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ अब पिछले घर में- ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? पिछले घर में ਬਾਅਦ नहीं ਛਾਲ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ये ਸੜਕਾਂ मुझे लग रहा है ਬਣਾਈਏ, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर आया हुआ है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਣਾਈ। ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अगर वो छोटी जी गलती हो जाती है तो फिर की होया। देखो मैनू देखिए जी, वो तो एक ऐसा लीडर है जो गलती करता है तो दुनिया के सामने आके मानते हैं कि मुझसे गलती है, मुझे माफ और करें। फिर अगले दिन इसमें वही कोई गलती कर बुरी रहे हैं। बात नहीं है। अल्लाह ताला के हमेशा कहते हैं कि आप भाई जब आपसे गलती हो आप उसकी माफी मांगे, फिर ही आप उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं हाँ, ना। सही गल ਖਾਨ है। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ? नहीं है जी, ਜਾ- सबूत ਜਾ ਤੇ सारे ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, बकायदे सारे जा रहे हैं। सबूत दे दिए हैं। सबूत दे देते देखिए हैं। जी, सबूत का कागज देते हैं, उसकी वेरिफिकेशन कोर्ट ने करानी है, खान साहब ने तो नहीं करानी। कोई खान सबूत- साहब के पास तो अपनी कोई ऐसी नहीं है ना बाजी जो, कोई सबूत नहीं देते और रद्दी कागज ने, और 150 रुपए किलो ये मेरे पास इतना खुद के पास पलंदा पड़ा है, अभी दिखा दूं। ਤੁਹਾਡਾ तो ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਦਵਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। मेरे ये प्रोग्राम नहीं है इसलिए मैं पलंदा बैग में है। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾर्ट टाइम रद्दी ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ कर देना। आपने ज्यादा बात की, उन्होंने बैग से निकाल लेना फिर आपके पास कोई जवाब, वो पलंदा जो पलंदा लेके निकाले। आए हैं। हम ऐसी पार्टियां, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हम अब करप्शन नहीं कर रहे ना, हमने पिछले दौर में की, हमने जितनी करनी थी 90-91 में कर ली है। अब लोगों को चाहिए हमें वोट दें, क्योंकि आइंदा भी नहीं करनी है हमने। हम रजे पुजे हैं, इस इन जैसी पार्टी के लोग आएंगे वो नए सिरे से करप्शन करेंगे। प्लीज हमें जो करें उसको पकड़ें हाँ, प्लीज। लेकिन आन तो मैं दो। आपकी मिन्नत तरला करती हूँ कि हमारी पार्टी में जो करप्शन करे प्लीज पकड़ें उसको, पकड़ें ताकि हमारी पार्टी भी साफ हो। हम क्यों हम पकड़े? अगर आपकी पार्टी में किसी को करते हैं कि जी ये करप्ट है या ये गलत है, तो आपको उसको फौरन पकड़ना चाहिए, आपको उसको देखिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं बड़ी रिकॉर्ड की बात करूं कि इस पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई एमएनए और एमपीए किसी पार्टी ने नहीं निकाला, माँ सिवाय पीएमएलएन के।
हमने अपना MNA भी निकाला, हमने अपना मिनिस्टर भी निकाला और हमने अपना MPA भी निकाला। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो शुरू हुई ओवरऑल सबकी तरफ से, एहतसाब कमीशन आपने बनाया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन जब आपने उसका सरबराह चेंज किया, पता नहीं आपने हो सकता है किसी वैलिड रीज़न की वजह से चेंज किया हो, लेकिन उसका जो पब्लिक परसेप्शन डेवलप हुआ वो ये डेवलप हुआ कि जब वो बात आगे तक आई तो उसको चेंज कर दिया गया। हम असल में, मैं फिर वही बात करूँगा कि हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो ये सबको अपने तय करना चाहिए। अब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है, अब वो बहुत सारी चीज़ें अब वो नहीं रही जो पहले होती थी, तो इसलिए अब सबको इस जदीद तकाज़े के मुताबिक अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। इस मुल्क में वाहिद पॉलिटिशियन ही है जिसने अपना गिरेबान हमेशा दिया है। जी, मज़ेदार सी बातें तो इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी एक छोटी जैसे अभी तक अदालती कोई भी फैसला आप लोगों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका, तो आगे भी तारीख इसको दोहराएगी या फिर कुछ और देखिए, होगा? अगर इसका तो मतलब ये हुआ कि कोई अगर इल्ज़ाम लग गया है तो लाजमी हमारे खिलाफ हो ही जाना चाहिए। इल्ज़ाम ही होता है जी, इल्ज़ाम ही होता है, और इल्ज़ाम को साबित करने के लिए वैलिड सबूत चाहिए होते हैं। तो अगर वैलिड सबूत किसी के पास होंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो केसेस कोर्ट्स में लगे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन पर इस तरह से डिबेट करनी चाहिए। अदालत है वो आज़ाद है, वो फैसला कर रही है और हम सब ने उस पर अपना ट्रस्ट शो किया है। मैं ये कह रही हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी मैं चाहिए आपकी बात अंडर वन स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, बिकॉज आपकी क्रॉस चेक होना चाहिए। बाजी और यूरोप तो आए ना, उन्होंने इंग्लिश की समझ नहीं, उन्होंने पंजाबी की करते। मेरी बात सुने, Sorry मियां जी, साहब के माफ कहने करना जी, मियां साहब के कहने का मतलब है जो करप्ट थे वो निकाल दिए आपने पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। तो वही एक तो कुर्बानी तो दी है, वो हमें भी ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈੜੀ ਦੀ मामा जी ਦੀ खल लेके गया ਅਸੀਂ क्यों कुर्बानी दी है? ये मामा मुमा जो वो अच्छा नहीं लगता है इस महफिल में बैठ अच्छा, के। चले, मैं आपको इसी लंदन बात से आना को नहीं कर चाहिए रही- था, आप क्यों आगे इसके मुंह लगने मैं लगे? आप ही की में तरफ बहुत से- अच्छा सेट था मैं आप ही की तरफ लंदन से तो आए नहीं है, उन्होंने कढ़िया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये ਉੱਥੇ जो ਵੀ- ਉੱਥੇ ਵੀ बहस कर दे कभी दिमाग नहीं का। किया। आपके कहने का मतलब है जो करप्ट थे वो निकाल दिए आप लोगों देखिए, ने। मैंने ये वो ऐसा जितने भी हैं हम लोगों ने मैंने ऐसे ये बंदे मेरे अपने कहने का साथ मतलब ये बुलाए है कि जितने भी निकाले, 2 निकाले, 4 वो हमने निकाले, बाकियों ने सिर्फ बातें की हैं। हाँ, तो हमने अपने साथ मिलाए हैं, हमने कोई ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। किया। जितने भी लोग मिले हैं वो निकाले हुए ही हमें मिले हैं। और चाचा शोतर मुर्ग दूसरे भी सुना कर निकाले मेरी गाली हैं, भी डाले तुझसे हैं, सुन रहे। निकाले हैं, मैं डाले तो कह हैं। रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਕੀ निकालो ना निकालो होर गल है। नहीं, ਇਹਦਾ लेकिन ਕੀ मैं पता है, यही कह भाਵੇਂ रही मेडिकल हूँ। स्टोर पे चला जावे, 2 गोलियां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की दे दे। नहीं बेटा, आप तो पार्लियामेंट हाउस से सुबह आप कुछ सुबह और निकल के कहना आते चले, हैं ना। आप इतना बोल रहे हैं, सफाई आप करते हैं वहां जा। यही चोरी भाग गया जे। कितनी बुरी बात है ये, चोरी कितना सुना। बदतमीज बंदा है। इस तरह का बंदा है ना, ਉਹ ਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੰਮ ਬੇਟਾ, ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੇ। इस तरह का बंदा ना नहाउण लगे सिर ते छापर पा लेंदा। पूछो क्यों जी? ਉਹ मेरी अकल च पानी ना पै जाए। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਲੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ क्यों नहीं पता? मैंने हर चीज का पता। लीक है तो पैंचर लवाओ जाके कितो। बहस करी जांदे हो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। सर साहब, आपने लगता है इसका कोई काम नहीं किया हुआ, बड़े गुस्से में है ये आप। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ये कोई बातें हैं ऐसे प्रोग्राम में करने वाली? नहीं, यार नहीं, क्यों ये यार बात- कोई काम ये करो। शीफे दे ये होटल पढ़े पे करने लिखों का वाली काम है, उन्होंने करने दो। आप कौन है? ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ तो पढ़िया लिखा नहीं है ना। चाचा क्या है? तेरे तो साल 1.5 साल ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਣ गया। मेरे को बाल डाई करते हैं, आप बाल नहीं आपके डाई। बाल वाइट है ना, चले इसलिए शायद। छड़े खाला जी, आप बात करें। देखे किसी चलें, खातून को कभी भी खाला और बाजी नहीं कहते। नहीं मुझे कहते नहीं कोई नहीं बात देखे, नहीं, ये बाजी, मतलब आप ये खुद- फरहाना इज्जत आपने देना क्या तो कहा? बड़ी बाजी भी नहीं कहते? मतलब मुझे तो छोटी कह होती देती है मैं, ना, लड़कियां अच्छा, होती अच्छा, हैं तो बेटी का- बड़ी बेटी मेहरबानी कहना आपने, चाहिए। इज्जत दी आपने। आप बाजी बेटी का किसी भी इज्जत का नाम लफ्ज़ से, है। हाँ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ हम ਤੋਂ सिर्फ ਆਏ। इज्जत दे सकते हैं और कुछ नहीं। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। क्यों? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ अभी ਇਹਦੇ ਕੋਲ। आपको इतने जवाब दे रहे हैं वो यार उस सारा वक्त कुछ के- तो पीटीआई को दे दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। इज्जत थी जी, इज्जत दी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि पीटीआई कोई हिकमत अमली भी करेगी या सिर्फ वकील ही बदलते रहेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ देखिए जी, ਕਸਾਈ ये ਦੀ ਮੁੱਢੀ तो- ਵੇਖੀ ਜਿੱਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾਈਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖ। हमने तो जी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है और सारी जो हमारे से रिक्वायर्ड थी चीज़ें हमने वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਚਲਾਉਣ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। इसीलिए तो कहती हूँ कि इसके हमारे इंस्टीट्यूट्स काम करें, बाकी इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली काम करें। सबूत लेके आउण जा तो के फिर- ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੱਜਲ हमने ਹੁੰਦੇ जो ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ किया ਨਹੀਂ ਪਤਾ हमने ਲੱਗਾ। तो सारी गवर्नमेंट के जिंदगी काम क्या? किए हैं। सारी जिंदगी क्या?
और चाचा तू तो लंदन रहना, हमने तो गवर्नमेंट का जी काम किया है पीटीआई वालों ने, जो बहुत गवर्नमेंट बुरी को बात करना है। चाहिए। सारी जिंदगी क्या खज्जल होना पड़ेगा? ये कितने साल हो गए? 28 साल हो गए ना खज्जल होते हुए, तो 10-15 साल और हो लेंगे, कोई जरूरी तो नहीं है सारी जिंदगी। ले अल्लाह माफ करे, सारी आप लंदन जिंदगी से? बाकी रह कितनी गई है आप लंदन से हैं? जी? लंदन से आए? नहीं, अभी तो मैं घर से आया हूँ। नहीं, वैसे किधर से आए हैं? इधर से। आपको नहीं पता? अंधे थे जब मैं इधर से आया हूँ, आपको नजर नहीं आ सारी रहा? जिंदगी तुसी लंदन रहे हो, तो उतो किसी असल पटवारी को कोई 2 कागज ले आंदे, कोई फर्द, कोई शजरा, कोई सब कुछ ला के जमा करा दी है। ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। अब तो 5 पाउंड या 10 पाउंड आप जमा कराएं उधर इंटरनेट पे, तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स वहां से ये मिल तो जाती नहीं है ना 5-10 पाउंड। हैं जी, ਉਹ इतने ਜਾ तो ਮੇਰਾ हैं। ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਾ ਘਰ जा। ये नाश्ता ही बना के घर पे देते हैं। नहीं जी, बाहरों ही अच्छी मांगूंगा। बात लेकर आएंगे ना है, ये बाहर तो से। बहुत अच्छी बात है, बाहर से कोई सामान बुरी लाएंगे। बात नहीं, इस पे मैं आपके साथ हूँ। मैं नाश्ता बनाता हूँ। हाँ, तो ये मैं अच्छी नाश्ता बात है। बनाना, चाचा तू मुंह तो सीधा बनाना। तेरा की तल्लक है ना गला? यार किसी दिन फिर मीटिंग रखेंगे, ठीक है? चाचा उस दिन तेरे ना इस तो चाचा, ज्यादा मैं बुरी है। इस मामले में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं इस मामले में शामिल नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਚਲਾਣੀ, ਚੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ। देखिए, अब चुबुर्जी की बात अगर हम करें मैं सॉरी तो सॉरी, एक मेरी स्टेटमेंट, एक शहबाज शरीफ साहब की जो एक स्टेटमेंट आई थी ना कि ये हेरिटेज हम दोबारा हम क्रिएट नहीं करेंगे। नहीं, वो आप वो उसको आपने डिफरेंट सिनारियो से देख लिया। देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चुबुर्जी के साथ एक बड़ी रोड गुजर रही है ना, जब वो रोड बनी है तो उस वक्त भी तो 200 मीटर का फासला नहीं था। आगे पीछे होया था। हमारा इशू ये है कि हम बातों को बाद दफ़ा बहाने से बना लेते हैं। हमारी बहुत सारे ममालिक अगर आप विज़िट करें तो एक गालिबन इंडोनेशिया में, मुझे अब नाम एग्जैक्ट नहीं है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक मस्जिद के अंदर से उन्होंने रास्ता दिया, मस्जिद के सेन से। देखें, ये पब्लिक की फैसिलिटी के और लिए है। heritage ये हमारा, आज हम गवर्नमेंट में, कल अगर कोई और होगा तो ये उसका प्रोजेक्ट होगा ना, भाई ये साहब, पाकिस्तान का इस प्रोजेक्ट मुल्क है। बात में में जो भी बाकी- अच्छी चीज बाकी होती एक है, हम second। ऐसे तो नहीं है कि हम उसको अप्रिशिएट आप ना ऐसे ही करें। हैं, आपने कभी आप, appreciate करना मैं ही है। आपको बताती हूँ, आप सबको बल्कि बताती हूँ, यूनेस्को ने रिस्टोर की है शाही हमाम दिल्ली दरवाजे पे, जी। वो देखने से ताल्लुक रखता है, उसको सेकंड बेस्ट साइट का यूनेस्को ने अवार्ड दिया। उन्होंने शाही इमाम को रेस्क्यू किया है, हाँ जी, रिस्टोर की। रिस्टोर किया है। जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂਜੋ ਡਾਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿਸਾਬ Restore ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ restored ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। यार मेरी बात सुनो, रिस्टोर्ड। आपके बड़ों की लाशों को अगर मसाला लग गया था तो आप बर्दाश्त करें, लाशें खराब तो नहीं ना सानू हुई? किते ऐसे आज भी 90 जाके देख लो, Restoration फिरौन का आपके काम है। दादा वैसे ही पड़े हैं जैसे थे। अच्छा, वैसे ये एक चीज़ जो है ना, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस मुल्क में आम आदमी बेचारे को, मैं समझता हूँ कि कभी उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया, और जो सब्सिडी है वो भी इस तरह से कभी आम आदमी को नहीं गई। ये तारीख में पहली मरतबा ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो डायरेक्टली आम आदमी मुस्तफ़ीद होता है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर जो मेट्रो बस अगर चल रही है तो एक सेकंड के लिए भूल जाएँ कि वो किसने बनाई है। एक पंजाब में चल रही है, पंजाब के लोगों की है, उस पर जो बाहर से लोग आते हैं वो भी सफ़र करते हैं। डायरेक्टली एक जो आम आदमी वो सब्सिडाइज हो रहा है, उसको 20 रुपए में वो सफ़र मिलता है जो शायद वो 125 या 150 में करता था। और इसी तरह ऑरेंज ट्रेन जब बनेगी और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे ही होगा। इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि वो डेवलपमेंट की चौधरी बजाय ना नेशनल डेवलपमेंट में अगर फोकस हो तो मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि दैट विल अर्न यू। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ मैडम- ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਟਾਪ बनाया है गंजू मता। सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे। देखें, इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसका क्रेडिट अगर हम मियां नवाज शरीफ को ना दें तो हम ये भी ज्यादती करेंगे। और आज पाकिस्तान, आपको अगर आज से 20-22 बरस पहले वाला पाकिस्तान देखे तो आज वो नहीं है, और इंशाल्लाह अगले 10-12 साल बाद और अच्छा पाकिस्तान होगा। तो मुझे इसमें कोई मुझे नाउमीदी बहुत नहीं है। खुशी होती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आपके चेक एंड बैलेंसेस होते, मेरा ख्याल और है रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं मैं वो- समझ रहा हूँ ਬਾਜੀ कि ਕੀ मैडम ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸੁਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ बस। देखें ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं ये बात करूं तो फिर जो केपीके में जो ठेकों के ऊपर आपके अपने एमपी एमएनए सीख रहे हैं, कोई और तो नहीं सीख रहा। जी हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हाँ जी, 3 दफा केपीके को फंड लेके राउंड अबाउट बनाया, फिर सही नहीं बना। तो बेटा
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ अच्छे बाल हैं लेकिन मैं लंदन तो आया इसको बालों की कदर करनी चाहिए। तो कोई चोर साहब आपसे पूछे या हमसे पूछे जिनके बाल खराब हो रहे हैं, इसके माशाल्लाह अच्छे हैं। 2-4 साल बाद आपको तो बहुत कदर होगी। बिल्कुल ज़्यादा कदर होगी थी, लेकिन अब वो हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है। अपने इसी हेयर स्टाइल की वजह से तो हिट है वो। चौधरी साहब के ओ बेटा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कुछ भी नहीं छोटा कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनो। वो कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनो। आपका बड़े से बड़ा बदमाश मेरा कोई बाल नहीं भींगा करता। सही गल ये है एक्चुअली ऑप्टिमिज्म। बाजी इनके इतने इतने लंबे बाल होते थे और ये कभी कंघी से खुश्क नहीं करते थे। किससे करते थे? ऐसे बाल गीले होते थे तो ऐसे करते थे। एक बार बहुत जोर ना इंज कीता आई नहीं जाता वो नाल दे घर जाके डिगे ने। ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसी बात करनी नहीं ਤੁਹਾਡਾ भी चाहिए। बहुत बुरा मुंह है। जो भी आप काम कर रहे हैं ये जो ऑरेंज चला रहे हैं ये एक पिलर पे कितना कितना खर्चा आ रहा है मियां साहब जरा तो जाके पता करो कितना खर्चा आ रहा वो है। जितना खर्चा आ रहा है वो सारा एक पैकेज के तहत जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है सी पैक मनसूबे में दे रही है, लेकिन वो सिर्फ दे ही ऑरेंज ट्रेन के लिए। एक ये भी पब्लिक के अंदर एक गलत फहमी है कि शायद हमें वो पैसा मिला था और हमने उसकी ऑरेंज ट्रेन बना ली, हम उसके साफ पानी दे सकते थे, हम एजुकेशन में खर्च कर सकते थे। ये जो पैकेज था ये सिर्फ रकम आई ही इसी मनसूबे के लिए थी। तो देख लेना मियां साहब, इंशाल्लाह ये पनामा लीग से अल्लाह ना करे कि अगर कोई काम हो गया ना, उम्मीद तो नहीं है, अगर उधर से हम फारिग हो गए ना तो फिर एक एक पिलर का हिसाब लेंगे। नहीं, मेरा यही आपसे सवाल है कि हमेशा जब भी कोई स्कैंडल आता है मियाँ साहब का, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का नाम आता है, उनके बच्चों का आता है, छोटे मियाँ साहब का कभी नाम नहीं आता, ना उनके बच्चों का नाम आता है। अब इस पे मैं क्या कहूँ कि उनका भी आना चाहिए, यहाँ के उनके आ बड़ों का नहीं क्या आना। हुआ है वैसे? नहीं उन्होंने नहीं आ सकता। नहीं आया। देखिए मियां साहब का नाम एक आध इल्जाम है, लेकिन एक उस तरह से नहीं है पंजाबी जैसे। में एक और कहावत अब्बास है, शरीफ का तो बिल्कुल ही नहीं है। पंजाबी में एक कहावत है कि आटा गूंदे हिलदी क्यों है। तो बस ये इस बात का जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप का दौर था, कपड़े उतार के उन्होंने चेक कर लिए, एक एक फाइल को उन्होंने खंगाल लिया। 10 साल वो सिर्फ टारगेट देकर ये करते रहे कि कोई चीज़ निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक चीज़ भी नहीं निकली। तो ज़ुबानी कलामी तो लोग नबी पैगंबर नहीं बख्शते, इंशाल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारी लीडरशिप की नीयत भी ठीक है और अमाल भी ठीक है और हाजमा भी ठीक है। अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ आई है तो क्लियर हो जानी चाहिए। हाजमा ठीक है, 2-4 करोड़ ऐसे हजम हो जाता है हमें। हम भी यही तेरा कोशिश चाचा कर कुछ रहे भी हैं। नहीं ठीक, तेरी केड़ी चीज ठीक है। हम भी यही कोशिश भाई कर रहे हैं साहब- कि एक आधी चीज निकल आए। चले हुन अब बात मुंह से निकल गई है तो वो पूरी तो हो ना। की निकल आए लेकिन ये हमने बिल्कुल ही कोई ऐसा काम हमने जो नहीं भी ये ਤੁਹਾਡੀ निकाली शक्ल है ना, बात। ਤੁਹਾਡੀ कमेटी नहीं ये निकल बात हमने नहीं निकाली पनामा की। ये इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट फोरम है उन्होंने निकाली ये। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ नहीं जी, ਚੀਜ਼ ਨੇ होर ਬਣਾਇਆ ਨਾ। बतेरे प्रेसिडेंट्स दे ना है अगेन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। हाँ नहीं तो उन्होंने रिजाइन कीता है। दाने वाले अजीज साहब ने ना कढ़ाया ना मियां साहब देखिए का। अगर अब इल्जाम दानियाल अजीज की बात करें, अभी उन्होंने कल परसों वो गन क्लब में जाके क्या किया है? कुटिया हाँ जी। मैं इतने चाचे ने कुटांगा। देखिए अगर इल्जामात के ऊपर ही चेक एंड बैलेंस हो तो अगर उनकी भी- बैन इल्जामात के ऊपर ही रिजाइन करने की रवायत डालनी है तो यहाँ तो हर दूसरे दिन हर किसी पे इल्जाम लग जाता है, फिर तो बचेगा ही कोई नहीं, सही सब घर बात बैठे है। होंगे। वो बैठे ना घर। चौधरी साहब नहीं बड़ी मैं नहीं, बात क्या है? इल्जामात के ऊपर किसी को हटाया नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर तो नहीं, अगर मैं ये एक नहीं सुने, कह रही। अगर एक यहाँ पर एक किसी का मसला हल ना हो तो अफसर जो है ईमानदारी कर रहा हो, तो यहाँ तो ऐसी रवायत है कि लोग उसके खिलाफ जरी दरखास्तें देते हैं और कॉपी टू फलाना और कॉपी टू फलाना करते हैं। तो इस तरह नहीं चलता मुल्क। इल्जाम किसी इल्जामात पे भी लग जाता है। चौधरी साहब पे मस्जिद के पंखे चोरी करने का इल्जाम लगा। आप अब गए हैं। पहली दफा इनकी टेंड हुई, लेकिन वो ये क्या था? ये वो इल्जाम था। ये भाई ये कब की बात है? जो तुसी जुमा पढ़ने गए सो थे। हाँ जुमा पढ़ने, सवाल ही पैदा नहीं। जुमा पढ़ने एक चले तो गए। चोरी पंखा- करना कोई आसान जुमा यार पढ़- पंखा चोरी नहीं किया था जुमा भाई। पढ़ने चले गए थे जुमेरात। आप उन्होंने जूती क्या आज को किधर कहते तो मैं बात वो मानती। दूसरा वाला पंखा था। बाजी- अच्छा हाथ वाला भाई जी ये खाली मस्जिद देख वो तो के अब लीगल हो जाना चाहिए। इनकी हाथ बात वाला सुन ले, पंखा। उससे बहुत तेजी से जुगत आई है। ये खाली जी, मस्जिद आप करें। खाली मस्जिद देख के जुमेरात चले गए थे, जाके पक्के चोरी करने शुरू करते। उन्होंने आगे फाड़ लिया, उन्होंने कहा किधर है? कहता जुमा पढ़ने। कहते आज तो जुमेरात है। कहते कल हो सकता रश हो नहीं चोरी कौन सा किया इतनी था? अकल नहीं है भाई मैंने चोरी नहीं किया था, वो रंग कर रहे थे तो उन्होंने उतार के नीचे रखे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे खराब है। मैंने कहा ठीक करवा दूं। वो मैंने ठीक आपने करवाने तो के लिए नेकी का दिया। काम किया ना। देखिए ये देखिए, इल्जाम लगा नेकी दिया, का का काम काम कर रहे हैं किया। जैसे मियां साहब कर रहे हैं ये काम मैं तो- इल्जाम लगा दिया इसने। ये यही तो मैं इल्जाम कह लगाते रहा हूँ, हैं यही ऐसे। मैं कह रहा हूँ।
हाँ, तो आपका नाम क्या है? ले, फरहाना। मेरा फोन नंबर लिख लें। लिख लो, फिर क्या करना वो है? तो नाम ही ले लो, वो तो जैसा नाम- ताड़ी उम्र नहीं रही वैसे तो मैं फोन नंबर ही दे रहा हूँ, मैं कौन सा घर का एड्रेस दे रहा हूँ। अच्छा, फिर फोन नंबर मांगा है, वो फिर आप फोन इसमें- पे पूछेंगे आपका एड्रेस क्या है, फिर बात आगे बढ़ेगी। मेरा ख्याल है पहले भी कोई चौधरी नंबर दे चुका है। नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, मेरी अक्लमंद आदत है, वो नहीं है नहीं ले ऐसी। रही। अच्छा, अच्छा, अल्लाह माफ करे हमारे जो ਚੌਧਰੀ लीडर हैं। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ बेटा ये इस कलर की टाइल है, नहीं बेटा, इधर मैं 3 दो चंबेली दे पौधे लेके अच्छी उन्हें ला अच्छी दो बातें करें। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी, हुस्न परस्त या मादा परस्त? हुसन परस्त। वो आतिश परस्त आप किधर से आतिश परस्त? वो ये तो आतिश पूछा ही परस्त। नहीं। वो आप क्या मजूसी। कहती हैं? जी सॉरी। हुस्न परस्त या मादा परस्त? हुसन परस्त। हुस्न परस्त। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ to बैठे you. हो, केड़ा नजर उसकी वटू तरफ लेके देख नाल के बैठे हो नहीं कहना, बाजी? अपनी राय बताएं। अगर आप हुसन परस्त होते हैं ना तो आप फौरन अपनी चेयर चेंज कर। चोर साहब की बड़ी ग्रेस है यार। कोई ग्रेस नहीं है भाजी, ਉਹ तुम ਠਹਿਰ ਜਾ दुम्बे वर्गा ਬੇਟਾ। मुंह पाई दा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਕਾਟ ਵਿਕਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। मियां नवाज शरीफ, आला इंसान है। आला इंसान। आप जी। क्या कहेंगी? माफिया। अच्छा, आप जी क्या सवाल क्या करें? मियां नवाज शरीफ, तू पहले चोरी सुनना, तेरे कान बंद है चाचा। मतलब कोई एक लफ्ज बोलूंगी उसके आपने कमेंट करना, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो छड़ के क्यों गए? जी छड़ के क्यों गए? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋ ਸਕਦੇ। जी, बातें तो होती रहेंगी, हम लेते हैं एक छोटा सा। परवेज खटक साहब, और पोलियो ड्रॉप्स बिल्कुल पीने चाहिए। आला डांसर। आप क्या कहती हैं? रेवोल्यूशनरी। अगर बाजा सीखे हो तो बहुत अच्छे लगे। ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾ। वो खुद बजाते हैं ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਹੈ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। इमरान खान साहब को तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? इमरान साहब के पास और करने का कोई काम नहीं है, शादियां करते रहे। ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਵੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। आप क्या कहती हैं? That's a very personal matter. So फिर भी एक राय होती है, करनी चाहिए नहीं, नहीं अब I think it's totally मर्जी है जी personal. उनकी। हाँ, आप तो कहेंगे करनी चाहिए। ਹਾਂ ਇਹਦੀ नहीं, ਟੈਂਟ करनी- ਸਰਵਿਸ ਹੈ। जी बेटा क्या कह रहे हैं? ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ। हाँ जी, मेरी टेंट सर्विस। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। अच्छा, अगर ਹੁਣ ਕੀ ताहिर ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ताहिर अल कादरी अगर सियासत छोड़ दें तो उनको क्या काम करना चाहिए? तो सियासत तो वो अभी भी नहीं करते। अच्छा, जो वो करते हैं उसका क्या नाम रखें फिर, अगर वो सियासत नहीं आते। वो पीरी मुरीदी करते हैं। हाँ नहीं मेरा ख्याल है वो मोटिवेशनल वर्क करते हैं ज़्यादा। आप क्या कहती हैं, अगर सियासत छोड़ दें तो उनको क्या काम करना चाहिए? तवीज़ का आई एग्री विद हिम। सियासत तो वो करते ही नहीं है, वो ज़्यादा उनकी मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो जेड़े जी, साडी मैं- गवर्नमेंट जी आप क्या कह रही? तो कुछ उनको भी क्या नहीं। करना चाहिए अगर वो सियासत छोड़ दें तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। ऑरेंज चलने लगी ना, उसका ड्राइवर रह लेंगे। कादरी साहब को चाहिए कि सियासत भी उन्होंने छोड़ दें। मुरीदा को हमला ना करवा बैठना। कादरी साहब को चाहिए सियासत भी छोड़ दें, तो चौधरी साहब के करना तो भी दो छोड़ दें। अरे चौर साहब आपकी वो बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी खातर वो माने थे वैसे मैं यानी आपको। बहुत अच्छे, नाइस। सर और कादरी ऐसे साहब माने थे कि वो आपको ही लेके निकल गए। कादरी साहब इतने शहजादे हैं, उनके पास कोई भी चला जाए मान जाते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कायरा साहब गए, उनकी चुमियां ले ले नहीं थक रहे थे। वो तो शुक्र करते हैं कोई हुकूमत वालों को बंदा आवे मैनू मिल। नहीं इसका मतलब इज्जत करते हैं ना जो उनके पास आए। सर जी वो इन्नी इज्जत करते ने, उन्होंने को तो तहसीलदार चला जावे उठ के खड़े हो जाते। मिनिस्टर या गवर्नर तो दूर की गल है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੋ फेवरेट कौन? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੋ ਕਾਦਰੀ मैं ਸਾਹਿਬ गया सी जी, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰ ਬੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। बेटा या तो सुन लिया कर अगो या फिर ओवरलैप कर दिया कर। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ अच्छा गए जी। फेवरेट कौन है, बिलावल या जरदारी? तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं वो पाकिस्तान का बहरहाल सरमाया है, वो उनका एक अपना अपना वोट बैंक है, लोग उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद है। तो मैं तो सबका एहतराम करता हूँ। अब इन दोनों में से अगर आप चॉइस करने को कहेंगे तो जरदारी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, तो जरदारी साहब मैं समझूंगा कि बिलावल से भी बहरहाल बेहतर है। शेख रशीद साहब की पार्टी इक्तदार में कब आएगी? कौन सी पार्टी?
वो जड़ी एक चिंची ते लाके अच्छा वो 1+1+1+1 इज इक्वल टू 0। जी इक़्तिदार में कब आएगी? वो जिस दिन उनका ख्वाब उनका है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बदतरीन दिन ऐसा आया कि जिस दिन आर्मी ने इस मुल्क में दोबारा टेक ओवर किया, जो कि यकीनन अब इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा, वो उस दिन का सोच के बैठे हैं। अच्छा शेख रशीद साहब की पार्टी इक़्तिदार में आएगी क़यामत के अगले दिन, उससे पहले। आप क्या कहती हैं? प्रेडिक्शंस में तो बहुत ही ख़राब हूँ मैं, इसलिए तो कुछ भी नहीं कहूँगी। आप बहुत समझदार हैं वैसे। शेख रशीद साहब की पार्टी आए ना आए, शेख रशीद साहब तो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। हाँ, तो उनकी एक पार्टी अब आए ना आए, अब इंशाल्लाह उनके पैदल होने के दिन आ रहे हैं अल्लाह के फजल जिस दिन मेरे बाल आ जाएंगे उस दिन उसकी पार्टी आ जाएगी। उनकी रेहान पार्टी आई। और जमाइमा में से कौन सी अच्छी एक्स वाइफ है? से। जमाइमा खान, अच्छा बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जमाइमा, क्योंकि रेहान खान के साथ टाइम कम गुजरा है, जमाइमा एक ऐसी खातून है कि जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि तलाक के बावजूद खान साहब को घर गिफ्ट किया, ऐसी रवायत मौजूद नहीं होती बिल्कुल। कि आप तलाक दें और आपको तोहफे में घर मिल जाए, तो जमाइमा फिर आला खातून ही होंगी। सारे नाम तो बनता है ना तलाक देने में। आप क्या नहीं, कहेंगी? तोहफे में तो उन्होंने इस तरह नहीं दिया। उन्होंने जिस तरह एक जब दो मियाँ बीवी की कोई होती है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन तो उन्होंने वो- लड़ाई नहीं रखी। हाँ, मैं लड़ाई इस नहीं हुई पॉइंट पे और बात एक बहुत कर रहा हूँ। डिग्निफाइड तरीके से हमारे यहाँ तो रवाज है ना, तलाक हाँ, हो जाए, लड़ाइयाँ हो दूसरे के जाती गर्दन, हैं। So वो गिरबान फाड़ देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो बहुत अच्छी एक रिवायत कायम हुई है कि हमारे मुल्क में भी अगर मियाँ बीवी की फॉर सम रीज़न नहीं बन सकती तो बच्चे उससे अफेक्ट ना हों, और उसकी वजह से मियाँ बीवी को एक एमिकेबल एक अच्छा रिश्ता और उन्होंने कायम देखे ना, रखना अभी चाहिए। भी उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं, खान साहब के बच्चे उधर होते हैं, और जब भी खान साहब चाहें वहाँ जाकर उनके साथ रह लेते हैं, तो ये एक कम मिसालें हैं ऐसी। आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए वैसे जी, और किसी से पूछ ले, मेरी तो दोनों भाभियाँ लगती हैं जी, मैं क्या बताऊँ। ये शर्मा क्यों रहे हैं? इसलिए कि मैं किसको अच्छा कहूँ किसको बुरा, दोनों ही अच्छी थी जी माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी करे। छड़ियाँ क्यों जे फिर जो ही चंगियाँ खान साहब नहीं सी चंगे, वो दोनों बहुत आला औरतां सी, खान साहब का गुजारा नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੋਸਾ ਵਿੱਚ। और नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਤੁਸੀਂ एक खराब दो कराया। मरतबा चाय के लिए गया हूँ बस। ਇਹ रोड़ा बाहर होनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और भी बहुत सारी शादियां करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। लेकिन वो तलाक नहीं देते। वो छोड़ने में इतने जल्दबाज नहीं है वो वैसे। तलाक नहीं देते। एक आध है जल्दबाजी वाला काम। नहीं, वो भी काफी साल लगे थे, जल्दबाजी नहीं है। नहीं हमारे लेकिन लीडर, बहरहाल ये उनका पर्सनल मैटर है कि हमारे लीडरों ने अवाम का दामन पकड़ा है तो आज तक नहीं छोड़ा, और अगर उन्होंने किसी और का दामन पकड़ा है तो वो भी कभी नहीं छोड़ा। खैर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप कुछ पैगाम देना चाहें अगर? देखिए, मैं तो सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है आपका, ये टेंशन के दौर में मुस्कुराहट बिखेरता है, तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें लोगों को मायूसी नहीं देनी चाहिए। हम जो पॉलिटिशियन हैं, हम कौम की उम्मीद होते हैं, और अगर हम ही बैठ के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात राशि करके कौम की उम्मीद ही तोड़ दें और कौम को कहें कि अब कुछ भी नहीं होना, इस मुल्क का अल्लाह ही हफ़ज़ है, तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादती करेंगे। किसी कैंसर पेशेंट को अगर ये फौरी बता दिया जाए कि तुम्हें कैंसर है और तुमने 3 महीने बाद मर जाना है, तो वो बेचारा 1 महीने बाद मर जाता है। तो मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, और ये तरक्की करने के लिए बना और चलने के लिए बना, और इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और चलेगा। कल एक वेस्टर्न जरीदे की रिपोर्ट थी इकॉनमी के ऊपर कि 2017 में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला इस्लामी मुल्क होगा इंशाल्लाह। और ये किसकी वजह से? मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से, वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ स्पीड ब्रेकर ने साड़ी तरक्की ਦੇ ਵਿੱਚ। चाचा कहना मैं मरांगा ना, ये आप पैगाम दे रहे हैं? हाँ ये मेरा पैगाम है। चाचा कहना मैं मरांगा ना, मैंने सड़क से ना पियो। मैं क्या क्यों कहता कबर दी कबर स्पीड ब्रेकर दा स्पीड ब्रेकर। अवाम का फायदे के लिए कह रहे हैं ना यार, भाई अवाम का फायदा आवाम का ही है, मेरा फायदा तो नहीं है। मैंने तो लेटना ही है। तान दे झटके बजन लटा दोगे सड़क पे, नहीं लटा चौसा दोगे। तान ते बार-बार झटके वजन के कोई आएगा ते। ये जो बंदे ने पूछा ना तू पराठो च बैठा, कहता यार बैठा कभी नहीं, थले आया 2 बारी। अच्छा यार, और कोई बात है आप तो वो कोई भी बता। पैगाम देना चाहेंगे? जी कि हम पीटीआई एक ऑपोजिशन पार्टी है और हम ऑपोजिशन का पूरा किरदार अदा करें। हम फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है, और हम हर गलती को चेक भी करेंगे, उसका गिला भी करेंगे, और उसको जो पॉसिबल फोरम्स हैं हमारे मुल्क में लेकिन वहां सिस्टम लेके तबाह जाएंगे। करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई इसको- सिस्टम नहीं तबाह हुआ आपने अभी तक। 2 दफा कोशिश की। बिल्कुल नहीं हुआ। आपने सिस्टम को अगर attack सिस्टम को हम तबाह करना चाहते तो बिलीव यू मी हम कर सकते थे। आपने पूरी नहीं कोशिश होने की, दिया। नहीं हो सका। खान साहब ने ये सिस्टम तबाह नहीं होने दिया। ही इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जावेद हाशमी की बात कर रहे ये हैं। फाइनल एक कमेंट है, मैसेज है, तो जी तो मकसद ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा हाईएस्ट फोरम है, और उसमें हम इसीलिए सारी जो हमारी जो हमारे पैनामा लीक्स की हैं वो हम इसीलिए वहाँ लेकर गए।
जी शेवर साहब, ये पाकिस्तान हमारा घर है, घर को चलाने के लिए जो भी बड़ा बने अच्छा बने, इस घर को लेके अच्छे तरीके से सबसे बेस्ट मैसेज है। थैंक यू। शक्ल अंग्रेज़ां वाली है, चाचे दे हत्थ पलंबरां वाले इन्हां दे भी कोई ख्याल आ लिया खैर कोई बात नहीं बेटा, आपको इस बहुत मज़ेदार पैसे सी पड़े। गुफ्तगू के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरी तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से आप सबको अलविदा।